जो आपसे ज़्यादा फ्री हो ना, आप कमीशन जो है वो मज़े के चक्कर में कमीशन तो आपकी चली जाएगी, कल उसके मकान पे भी अज़ाब आता है, तो उससे भी थोड़ा सा एहतियात किया करें। खास बात तो बार बार ये कहते हैं, खास तौर पे बोर्ड ऑफ रिव्यू के जो मामला हैं, अगर हम उसको टिक करें तो एक बार मैंने ज़मीन का काम शुरू किया और मैं था उससे रोश पे टक टक 1 साल की वो टायर के बाद टायर वायर खत्म हो गई, ईंटों पे चली गई, सौदा हुआ ही 90% सौदे जो है वो हमें जाली मिलते हैं। जब आप पेपर लेने जाते हैं तो पेपर होते हैं 1995 के, 2004 के, 2005 के। आप कहें कि आप कितना जुल्म कर रहे हैं हमारे साथ, सौदा आज बेच रहे हो, पेपर में 15 साल पुराने दे रहे हो। तो ज़मीन के मामला पे जब भी आपके साथ कोई सौदा कोर्ट करवाए तो उसको कहें कि फ्रेश पीपल सर्च मुझे दें। पीपल सर्च के कितने पेपर होते हैं? 4 पेपर होते हैं और चारों को 4 कंप्यूटराइज होते हैं। एक पेपर वो होता है जो मदर रिकॉर्ड जिसको कहते हैं, एक पेपर वो होता है जिसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, और एक पेपर वो होता है जिसमें एक्चुअल पोजीशन होती है कि आपकी ज़मीन की पोजीशन कहाँ पर है, बराबर में कौन कौन है। और एक पेपर वो होता है जिसमें उस ज़मीन के मालकाना हुकूक किस किस के पास है और उसकी तरफ किस तरह ट्रांसफ़र हुए हैं, उसकी हिस्ट्री होती है। तो 4 पीपल सर्च के पेपर होते हैं, उसको आप लाजमी देखा करें। हम ये सब चीज़ें आपको बताएंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी बताएंगे कि सौदा करने से पहले रिस्क हलाल कैसे कमाया जाता है। कभी कमाया आपने कि सौदा बाद में होगा, पहले रिस्क हलाल कमाए? सोचा है कभी आपने? फाइल पढ़वा के जब आपके पास कोई भी फाइल आती है ना, आपको अगर फाइल पढ़ना आती है तो फिर आपके पास उसमें से उस फाइल को सीधे करने, उस फाइल के मामला को देखने के बाद उसको क्लियर करने की आपको सर्विस चार्जेस मिलती है। अगर मेरे पास रेवेन्यू की फाइल आती है, नॉन कंप्यूटराइज है, और वो बेचेगा तो कैसे बेचेगा? ठीक है, तो आप उसको कहें कि इसको कंप्यूटराइज करवाओ। उसने तो आज तक ऑफिस ही नहीं देखा होगा, उसको तो पता ही नहीं वहाँ पे कौन बैठा हुआ है, तो आपसे वो कहेगा कि सर आप सपोर्ट करें, हम करवा लेंगे। वहाँ फिर हम खर्चा बता देते हैं, इतना खर्चा खर्चा बताते आएगा। हैं, फिर आप अपने काम से लग जाए तो दिहाड़ी शुरू हो जाती है आपकी। तो आपकी जो गाड़ी है वो ईंटों पे नहीं खड़ी होगी, बल्कि गाड़ी चलती रहेगी। सौदा तो बाद में ही होगा और आपका सौदा फिर कंफर्म भी होगा, क्योंकि सारे पेपर आपके हाथ के निकले हुए होंगे और किसी को जब आप सौदा देंगे तो कंफर्म डील करके देंगे और आपको मज़ा आएगा। इसी तरह से सर हुक्म करें। जैसा सर ये जो बिल्डर के मामला और बिल्डर के प्रोजेक्ट्स हैं और ज़मीनों के मामला, तो बिल्डर जो काम करना चाह रहा है कोई बंदा, तो उसको सही नॉलेज वो कोर्स में हो। बिल्कुल, हम आपको इन सब चीज़ों में हम आपको अगर मैं क्रेडिट संभालूंगा, बल्कि ये जो ज़मीनों का मामला आते हैं दीदार सब देखेंगे। देखिए, हम इन सब चीज़ों पे आपको डिस्कस भी करेंगे और नॉलेज भी देंगे, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, वन विंडो सोल्यूशन हमने यहाँ पे शुरू कर दिया है, ठीक है ना। तमाम महकमों के वो अफराद जो रिटायर्ड हैं, इनकी वहाँ पर लाइन बनी हुई है, वो यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिस से लेके बोर्ड ऑफ रिव्यू के सेक्रेटरी साहब गज़नफर अब्बासी के गज़न तक यहाँ पे आते हैं, और कैंटोनमेंट के साबिका CEO ब्रिगेडियर कासिम साहब हमारे साथ हमारे मेम्बरों में हैं, ठीक है। वो कैंटोनमेंट में भी रहे, फैसल में भी और क्लिफ्टन वगैरह पे भी रहे, वो भी हमारे साथ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने रोज़गार के लिए रिटायरमेंट के बाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तभी मैंने आपको बताया कि सिंध की सबसे बड़ी तंजीम है PCG। 6002 मेंबर जो पिछले महीने की रिपोर्ट थी, हमारे पास जो मेंबरशिप रिपोर्ट आती है उसके तहत, ठीक है। और सिंध के 31 अजला में हम हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम कराची न्यू कराची में बैठ के सौदा करते हैं कुरंगी का तो हमें नॉलेज नहीं होगी। और ईद के बाद हम सबसे बड़ी डेस्क बना रहे हैं, प्रॉपर्टी की दुनिया की सबसे बड़ी डेस्क। आपने कभी अखबार को देखा है कि एक अखबार के पेज पे पूरे मुल्क की खबरें कैसे होती हैं? या जब हम जियो चलाते हैं तो शाह फैसल की भी खबर उसमें है, अथेंटिक खबर है, आपकी न्यू कराची की भी है, सक्खर के लिए, रोड़ी के लिए। ये काम करती है डेस्क। हम यहाँ पे डेस्क बना रहे हैं और उस डेस्क में जोड़ेंगे अपने पूरे कराची के रियल्टर्स को, और हम उसमें कुछ क्राइटेरिया रखेंगे। तो वो क्राइटेरिया ये होगा कि जिसके पास डायरेक्ट सौदा, डायरेक्ट क्लाइंट होगा, प्रूफ के साथ वो हमें फोल्ड करेगा, हम उसको हाईलाइट करेंगे, लीड बना के उसको फ्लैश करेंगे और इंशाल्लाह वो सौदा होगा। ये ज़मीन.com ऐसी
ज़मीन डॉट की पोर्टल में अभी हमारी तैयारी चल रही है, लेकिन वो पोर्टल मुख्तलिफ होगी। हम लेटेस्ट पोर्टल आ रहे हैं, और वो पोर्टल मेरे ख्याल में इस टाइम जो लेटेस्ट चल रही है वो दुबई में चल रही है, जहाँ पे बहुत से लोग आपस में डिस्कस भी करते हैं, कानूनी मसले पे डिस्कस करते हैं, और जब भी आप कोई सौदा डालते हैं तो फिर उस सौदे को खुद स्किन करती है। मिसाल के तौर पे आपने जोर में ले लेते हैं, बसेरा टावर का कोई फ्लैट नंबर 46 डाला, अगर 46 नहीं लिखेंगे तो कबूल नहीं करेंगे। तो जब आप 46 डालेंगे तो वो टच हो जाएगी ऑटोमेटिक सरकारी पोर्टल से, और वहाँ से जो चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होंगी, क्योंकि पब्लिक रिकॉर्ड के लिए, शो के लिए भी कुछ चीज़ें रखी जाती हैं, वो उसमें डाउनलोड खुद रखी जाए। और उस पर काम चल रहा है, हम जदीद पोर्टल भी ला रहे हैं, लेकिन असल में बात यह है कि हम जितना कमाएंगे उतना आगे जाएंगे। हम तो पैसे किसी से ले ही नहीं रहे, ये सब काम कर रहे हैं, और हम मार्केटिंग करते हैं, वहाँ से जो पैसे आते हैं, अभी भी हम 12 से 13 लाख रुपए की चैरिटी और अपने खर्चों को चलाने की मत में, और अभी टेकनेट नंगे पाँव भी कर रहा हूँ। तो जो काम करता है ना, हांडी जो है ना, घर में बांटने वाली जो अम्मा होती है, हमेशा भूखी रहती है, हेलो, हांडी चाटनी पड़ती है, तो लोग पता नहीं। कोई सवाल है तो पूछें, मैं आपके साथ। पोर्शन क्या पोर्शन दोनों का ऐसा वो मैं देख पोर्शन नहीं, 120 नहीं के करते। पोर्शन होंगे। पोर्शन सारे के सारे अभी नहीं सबसे जाओ, बड़ी मैं बात आके ये है, देखता हूँ। 2 नंबर है, लेकिन इसकी बुनियाद जो है वो साथ गार्ड रहने दो, पाकिस्तान चेक ने करता 1948 से लेके 1960 तक खुद रखी थी। हाँ, जो लोग गाड़ी पे माइग्रेशन जाओ, करके आते थे उनको कहते थे जो बाइक, जगह खाली पंचमढ़ी मिली है हमारी बाइक। जाके बैठ जाओ। सो ऊपर जो थी वो इरशाद बीबी थी, और नीचे जो है ना खुर्शीद बेगम थी, ठीक है ना। तो ये बुनियाद हमने खुद रखी, और इसको हमने आज तक वो किया। हमारे शहर का जो बुनियादी स्ट्रक्चर था, ओल्ड एरिया और न्यू एरिया का मिला के, वो था 1.5 करोड़ आबादी का, और पोर्शंस के हवाले से इस शहर को अगर हम अनऑफिशियल देखें तो आज 5 करोड़ की आबादी है, और हम जो है ना वो कंजेस्टेड होते गए। उससे ये हुआ कि ड्रेनेज लाइन ने उस बोझ को बर्दाश्त किया ना, सीवरेज लाइन ने और वाटर सप्लाई लाइन ने, किसी भी लाइन ने उस बोझ को बर्दाश्त नहीं किया। गजा में जंग चल रही है और इसराइली बड़े परेशान हैं, ठीक है ना। यार ये कैसा शहर था जिसमें 400 किलोमीटर की सुरंगें बनी हुई हैं। वो सुरंगें किस चीज़ की है पता है आपको? वो सारे निज़ाम की है, पानी की, ड्रेनेज की, हाँ। ड्रेनेज की, और इतनी बड़ी सुरंगें कि आप उसमें जो है ना वो 4 व्हील लेके घुस जाए। और बहुत सी फिल्में इसकी हैं। ये लेकिन हाँ। हमारे शहर में नालों पे भी जो है ना लोगों ने गुजर नाला और ये नाला, लोगों का बस चले तो मैंने फेसबुक पे एक बिल्डिंग देखी, बड़ा हैरान हुआ, ठीक है ना। नीचे 3 पिलर खड़े हुए, उस पे पुल पड़ते हो तो 4 मंजिला बिल्डिंग है। हद कर दी है उसने यार, बनाने वाले ने भी हद कर दी है। आदमी कमाल कर लिए। कब हम लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अच्छा, पोर्शन तो 2016 से गवर्नमेंट ने बैन किया है। हाँ कर दिए, इस पे लीज भी मतलब हो रही है। सर ये दोस्त ने फोन की कि पोर्शन की लीज करवा दिए, वो आपस में लड़ रहे हैं, फाइलर नॉन फाइलर और जो टैक्स का जो नेट है उस पर। मैंने कहा भाई आ जाओ शाम यहाँ पे बैठ के बात कर लेते हैं। देखिए कंप्यूटर को जो है ना इंसान चलाता है। मेरे कज़न है वो 15 साल से जो है वो जोन फाइबर ऑप्टिकल में दुबई टू पाकिस्तान फाइबर ऑप्टिकल लाइन है, जिसपे हमेशा मछली हमला करके उसको डैमेज कर, शार्क मछली, उसको पता नहीं क्या रबड़ खाने का शौक है। मैं उससे पूछता हूँ यार ये क्या मसला है? बोला ये मसला नहीं है, हमारी कनपट्टी के क्रिस्टल है छोटे बड़े जिनको का, जो जब चाय बंद करते हैं और दूसरे दिन चाय बंद करते हैं तो मछली का नाम बदनाम हमने कर दिया। तो वो कहता है कि कंप्यूटर जो है ना आपके डॉट कॉमा के निशान को भी कबूल करता है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर को चलाने वाले हमारे पाकिस्तानी पहले जुगाड़ निकालते हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि कोई भी बीमारी तुम पे तभी मुसलत करूँगा जब उसका इलाज पहले पैदा करूँगा, आफत से पहले उसका हल बताऊँगा। तो पाकिस्तान में है ना, हर चीज़ का जुगाड़ हम पहले करते हैं और बाद में जो है उसको लागू करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे चोर जो होता है ना, उसके घर के बिजली का बिल 1500 रुपये, और जो बिल नहीं भरता बिल भरता है ईमानदारी से वो 35,000 रुपये भरता है। जो वो लीज तो हो रही है पोर्शन, बिल्कुल मैंने आपको मना बताया, किया हुआ है लेकिन हो रही है। मैंने कहा ना कंप्यूटर जो है वो कबूल करता है आपके डॉट के निशान को, कामा के स्लैश के निशान को। वो करते क्या है, वो यही निशान को अप्लाई करते हुए उसी की जो है वो 2 नंबर लीजें आपको करके देते हैं जो लीगल नहीं है। और कल को अगर पूरी दुनिया में एक निज़ाम मुरविज है, आप कहीं पे भी चले जाएं,
प्योर रेजिडेंशियल इलाकों में आपको पोर्शन नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने ये किया हुआ है कि 3/DD में भी पोर्शन बना के किराएदार को छेड़ा होगा, क्योंकि हम पाकिस्तान में जुगाड़ के बड़े माहिर हैं। कल को डिस्प्यूट होगा तो बायर ही नुकसान है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम सौदा करते हैं तो हमारी स्पीड बड़ी तेज़ होती है, क्योंकि हमारे पास आने वाला क्लाइंट चाहता है कि मेरे पास पैसे तो 85 लाख रुपए, लेकिन मुझे स्पेस 1800 स्क्वायर फीट चाहिए। फिर आपको उसको कच्चे पक्के फ्लैट दिखाते हैं, वो बोलता है नहीं यार ये तो क्षति कर रही है भाई, तेरे पास पैसे ही नहीं। फिर हम ब्रोकर जो लोग हैं ना बड़ा रात को सोचते हैं यार इसको कहाँ फंसाएं, फिर हम उसको ले जाते हैं, उसको दिखाते हैं। एक बिल्डिंग होती है ब्रांड न्यू, बोलते हैं तेरी पसंद की चीज़ें इनकार मत करना, कल निकल जाएगी। वो सीढ़ी पे चढ़ता है तो पंखे शंखे और चौकेस वगैरह देखता है तो बड़ा खुश होकर कहता है ये पकड़ पैसे। अच्छा जो बेचने वाला होता है उससे भी मामला आते होते हैं, वो कहता है 5 लाख मैं भी तुम्हें दूंगा यार, 2 लाख वो 7 लाख में कमीशन मिल रही है, ठीक है जी। रजिस्टर ऑफिस में सेटिंग भी उन्होंने बनाई होती है, तो आप पोर्शन जब दिलवाते हैं तो लेने वाले को हकीकत में। अच्छा वो पोर्शन की बात थी तो उस पर मैं आपसे भी करा था, बीच में बात हुई शायद सूरी साहब ने मैं काम से निकलूंगा कि पोर्शन की जगह फ्लैट लिखाया जाए, क्योंकि पोर्शन का मकसद तो इलीगल प्रोसेस है। अगर फ्लैट लिखते हैं अगर मिसाल है उसी